कर्नाटक, हिमाचल, दिल्ली आगे हटने दो। अब सुन लो ना एक मिनट, कर्नाटक, हिमाचल, दिल्ली जीतते हो तो वो ईवीएम खराब नहीं होती भाई। अगर तुम इतना ही विरोध कर रहे हो, वो जीत मत करो, स्वीकार इस्तीफा दो, बैठ जाओ रोड पे कि ईवीएम से जीते हैं भाई। हम जीत नहीं मानेंगे, हम बैलेट पेपर की जीत मानेंगे। क्यों फिर भाई जीत बना के क्यों सीएम बना देते हो? ईवीएम का विरोध किसको करना चाहिए? इस विचारों को क्यों करना नहीं करना चाहिए? ईवीएम का विरोध जो 52 पार्टियां विरोध में हैं उनको करना चाहिए, क्योंकि वो अपने नेता को 40 लाख रुपए दे के लड़वा रही हैं, चुनाव लड़वा रही हैं। 1 सेकंड, 40 लाख रुपए दे रहे हैं ना वो एक एमपी को लड़ने के लिए। वो क्यों दे रहे 40 लाख? क्यों वो 1200 करोड़ 1 सेकंड 1200 करोड़ क्यों फूक दिया अपने यात्रा में? नहीं फूकना था। ईवीएम के लिए ईवीएम यात्रा निकालता, लेकिन वो चालू है कि हमारे जो फॉलोवर हैं मूर्ख खेत खलियान गैंग देख के आते हैं, जो खैराती गैंग के वीडियो देखते हैं, वो तो है ही चूतिया, वही चिल्ला लेंगे। हमें क्या जरूरत है? हम अगर हार गए बाद में तो इन्हीं के टूल की खाई, इनको कह देंगे भाई ईवीएम ने हरा दिया। अरे भाई अगर ईवीएम ने हरा दिया तो हिमाचल में कैसे जीत गया? ममता दीदी बंगाल में कैसे जीती जहाँ खड़े हो? 67 सीट वो कैसे लेके आया? एक बात बताओ, 3 राज्यों में तुम कैसे लगातार जीतते रहे? हाँ कैसे जीत गए भाई? खराब थी, तुम्हें जीतना नहीं था, क्यों बताओ ना? पूछो भाई अब यार देखिए भाई क्या बोलूं मैं। हम खड़े हुए हैं आराम से, उनके भाषण से ही दिखता है, कितना आक्रोश आ रहा है अंदर से, कितना भरे बैठे हैं हम, कितना भरे बैठे हैं। आज़ादी 2014 में मिली है इनको, इनके भाषणों में इन्होंने गाली दी। अभी एक सेकंड मेरे भाई, 2014 में नहीं, अटल बिहारी भी आए थे, अटल बिहारी वाजपेयी भी आया था, उसको भी जोड़ लो, वो भी भाजपा की सरकार थी। अटल बिहारी वाजपेयी जब आया था तो ये आमपंथी हैं, ये सारे हंस रहे थे। उन्होंने कहा आज मेरे पे हंस रहे हो, कल दुनिया तुम्हारे फंसेगी। कांग्रेस कहती थी कि कुछ नहीं, कांग्रेस कहती थी कुछ नहीं होता, अब रोता है तो चुप भी नहीं होता। अब रोए जा रहा है 2014 से अब तक चुप। कहाँ रो रहे यार, कैसी बात करते? नसबंदी का कानून लेके आए थे, नसबंदी के 3 नमूने कानून लेके आए थे। क्या था? कौन था? इंदिरा, राजीव और बंसीलाल। उसके बाद ये आया सीए का कानून। इसमें 3 बेवकूफ कौन है कि ये क्या नाम, राहुल गांधी और ममता और केजरीवाल। ये देखो ऐसी चीजें ना सीखने को मिलती, इतिहास बहुत बताता है, इतिहास ही अपने आप को दोहराता है। भाई साहब ने कहा कि कांग्रेस रो रहा है, बिल्कुल सही बात है, कांग्रेस रो रहा है क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड का सिर्फ 12% ही मिला, बाकी 50% बीजेपी वाले ले गए। दूसरी बात मिला ना, सबको मिला, सब भ्रष्ट है। दूसरी बात सरकार है, ये वही सरकार है, भारतीय जनता पार्टी वही सरकार है। अभी डेटा आया है निकल के, ये वही सरकार है जो पुलवामा के हमले के बाद पाकिस्तान की एजेंसी से चंदा लेती है। कितने करोड़ का चंदा लेती है? बेचारे मेरे भाई भक्तों को पता ही नहीं है, बेचारों को, भक्तों को नहीं पता इस बात में। प्रूफ दिखाता हूँ, लो सबूत दिखा रहे हैं भाई साहब। इनसे पूछो टीएमसी की सरकार सिर्फ एक राज्य में है, वो दूसरे नंबर की लाभार्थी कैसे हो गई? उसको अडानी का चंदा इतना मोटा कैसे मिला? ये लोग क्या ढूंढ रहे हैं? सुनो, कोई इलेक्ट्रल बॉन्ड का कोई लेना देना नहीं है इनको, ये ढूंढ रहे हैं कहीं अडानी अंबानी का नाम आ जाए तो हम वो टैग मोदी जी के मुंह पे चिपकाएं। इनको मिला नहीं, उसमें आ गए सारे नए, अब ये बौखलाए हुए नए आ गए। अच्छा नए आ गए तो जाहिर है सारा बीजेपी को दे दिया होगा। इनके पास फैक्ट डाटा पहले ही आ चुका, 3 महीने पहले। हर पार्टी के पास चंदा का डाटा है। एक उसका कानूनी जामा पहनाया गया कि जो भी पार्टी चंदा देगी उसका नाम उजागर नहीं, है कानून है, क्योंकि ब्यूरो कोर्ट को नुकसान होता है। अगर वो चंदा दे रही है और जाके बंगाल में काम कर रही है, प्रोजेक्ट लगा रही है, तो वहाँ की सरकार कहेगी पुलिस मेरी, प्रशासन मेरा, चंदा तूने बीजेपी को दिया है, तो उसको नुकसान होता है। इसलिए कानून है, लेकिन ये बेवकूफ उसी को लेके नाच रहे हैं, इनको ये नहीं पता। कानून किसने बनाया? 2017 में बीजेपी ने ही बनाया। दूसरी बात मैं मध्य प्रदेश से आता हूँ, मैंने बीजेपी को ही वोट दिया, और बीजेपी को वोट देने के बाद मैं कह सकता हूँ नहीं, कांग्रेस के आईटी सेल पे डाटा है, कांग्रेस की जो आईटी सेल है, जो चटुकारिता मीडिया है, उनके पास फेक डाटा रखे हुए हैं, वहां से ले लें भाई साहब, वहां से डाटा लेके और वहां से लेके आओ। आप कांग्रेस आईटी सेल को कॉल करो। जी भैया यही चलता रहता है, यहाँ पे यही इतना चिल्ला चौट होगी। सिर्फ भारत में अगर कोई जगह बची है तो वो सुप्रीम कोर्ट है। डीवाई चंद्रचूड़ के सामने बड़े बड़े वकील जैसे हरीश साल्वे जी को भी झुकना पड़ा, एसबीआई को झुकना पड़ा, हरीश साल्वे को सीजीआई के सामने झुकना पड़ा। ठीक है, और अगर 60 करोड़, ठीक है,
47.5% व्हाट्सएप सारी तुम्हारी तरह व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान लेके नहीं आते। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान लेके नहीं आते। गूगल का है, गूगल देख लो, गूगल है सर। हाँ मतलब मैं इनकी तरह व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान लेके नहीं आता। आधी रात को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे ज्ञान आया, पढ़ लिया। एक मिनट आज किस किस का मैच है? किस किस का मैच है? नहीं देखते भाई हम। क्रिकेट नहीं देखते हो? तुम देखते हो? हाँ किस आरसीबी और किसका है? एक मिनट और किसका है? अरे भाई एक आपके जैसे लोगों को 60 सेकंड मांगा है 60 सेकंड आपके जैसे युवाओं को अमित शाह ने अपने बेटे को बीसीसीआई का हेड बना रखा है। बल्ला पकड़ना आता नहीं हाथ में, बल्ला पकड़ना आता नहीं हाथ में। बात सुन ले, मेरा 1 मिनट मांगा। किस का मैच है? किस का मैच है भाई? 1 मिनट मांगा भाई। 60 सेकंड मैंने क्वेश्चन किया वाला किस का मैच है बताओ? किस का मैच है? सुनिए अमित शाह के लड़के जय शाह सुनिए भाई साहब, रुक जाइए, मैं बताता हूँ, आप बोलिएगा। चमचे हैं, कढ़ाई में घूम रहे हैं, खाली कढ़ाई में चमचे नाच रहे हैं। इनके पास कुछ है नहीं, कढ़ाई खाली है, उसी में नाच रहे हैं चमचे। इनको पता नहीं है कि पप्पू के दिमाग में कुछ है। सुनो, क्लियरिफिकेशन और जस्टिफाई बहुत। प्लीज एक बात क्लियर करना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे किसी पार्टी का सपोर्ट, ये बोल रहे हैं भाई चमचे कांग्रेस के। किसका सपोर्ट कर रहे हो? फिर बीजेपी का विरोध कर रहे हो? किसका सपोर्ट कर रहे हो? मैं यहाँ पे किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रहा। मैं देश का एक नॉर्मल युवा हूँ, आम आदमी के हक की बात कर रहे हैं। ईमान तो है, एक पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं, ईमान तो है भाई का ईमान पूछो किसकी? मैं किसी का सपोर्ट बोल रहे हैं, किसी का सपोर्ट सुन, ये